आज हम दशमलव संख्याओं का घटाव पढ़ने वाले हैं। तो दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या किस तरह से घटाया जाता है ये आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास में कोई ऐसा क्वेश्चन है दशमलव संख्या वाला 5.38, इसमें से अब 2.765 यह संख्या हमें घटाना है। तो किस तरह से घटाया जाता है तो ये ध्यान देना है। सबसे पहले तो दशमलव संख्याओं में से ये सोचना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी है तो पॉइंट के पहले आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले कौन सा अंक है। तो यहाँ पर है पॉइंट के पहले 5 और यहाँ पे पॉइंट के पहले है 2। पॉइंट मतलब ही दशमलव संख्या दशमलव होता है, दशमलव चिन्ह को ही पॉइंट बोला जाता है। तो पॉइंट के पहले 2 है, इधर में पॉइंट के पहले 5 है, तो पॉइंट के पहले जो अंक बड़ा होता है वह पूरी संख्या बड़ी होती है। इसीलिए हम सबसे पहले 5.38 मतलब बड़ी संख्या लिखेंगे। अब उसके नीचे में छोटी संख्या हमें लिखना है। अब छोटी संख्या लिखना है तो सबसे पहले लिखना कैसा है तो ये भी हमको यहाँ पर समझना है। तो जब हम लोग पॉइंट वाले संख्याओं का प्लस करें या फिर माइनस करें, मतलब जोड़ना है या फिर घटाना है, तो पॉइंट के पहले पॉइंट के नीचे में पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट के नीचे में ही पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद फिर पॉइंट के पास से पॉइंट के राइट वाली संख्या लिखते जाना है और फिर पॉइंट के पास से ही पॉइंट के लेफ्ट में जो संख्या है, जो अंक है, उसको लिखते जाना है। और वो भी ये भी ध्यान रखना है कि वह जो संख्या लिखेंगे हम वह ऊपर की संख्या के नीचे में होना चाहिए, मतलब 1 के नीचे में 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर लिख के होने के बाद में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पॉइंट के बाद ऊपर में 2 ही अंक है और नीचे में 3 अंक है। तो इसको बैलेंस करना है। तो जहां पर कम होते हैं वहां पर हम लोग 0 लगा के बैलेंस करते हैं। मतलब ऊपर में यदि पॉइंट के राइट साइड में 3 अंक है तो नीचे में भी पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। अब इसका हम लोग माइनस करेंगे। अब सिंपल तरीके से जैसा हम लोग माइनस करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हमें माइनस करना है। अब यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाता, 0 में से 5 नहीं जाता, तो 0 के हम लोग 10 बनाएंगे। अब 10 में से जो 5 आएगा तो 5 बचेगा। हमने यहाँ पर 1 लिया है अपने तरफ से, वही वाला जो 1 है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग नीचे में यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 लिखने के बाद में इसमें प्लस करेंगे तो 6 में 1 प्लस होने के बाद वहां पे 7 हो गया। अब ऊपर में 8 है तो 8 में से 7 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 बचता है। उसके बाद यहाँ पे हमने इस संख्या में कोई भी संख्या नहीं जोड़े, मतलब उसको बड़ी संख्या नहीं बनाए, इसलिए इधर में भी वापस नहीं करना है। ये जो 1 वापस करते हैं हम लोग, ये कब करते हैं जब हम लोग इधर में 1 अपने तरफ से बढ़ाते हैं, तब उसी को बैलेंस करने के लिए 1 हम लोग इधर देते हैं। अब यहाँ पे नहीं बढ़ाए करके यहाँ पर भी नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पे इसको माइनस करना है तो 3 में से 7 भी जाता, 3 में से 7 माइनस नहीं होता, तो फिर से इस 3 को हमको बड़ी संख्या बनाना है। तो 3 ऊपर में लिखकर उसके लेफ्ट में 1 लिखना है। तो ये हो गया बड़ी संख्या। तो अब ये 3 का 13 हो गया। अब 13 में से 7 माइनस हो सकता है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आता है। अब 6 आने के बाद में अब फिर से हम इधर में आएंगे। अब 5 में से 2 तो माइनस करने के पहले यहाँ पे ध्यान देना कि हमने यहाँ पे बढ़ाए थे क्या, यहाँ पे हमने 1 बढ़ा दिए थे अपने तरफ से, तो इस 1 को बैलेंस करना है तो ये हम लोग 1 इधर देना है। तो ये 1 यहाँ पे दे दिए। अब ये जो 1 ये 2 में प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस तरीके से हमने
दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या माइनस की है, तो माइनस मतलब 5.380 में से 2.765 माइनस करने पर हमें 2.615 यह आंसर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखे कि दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या किस तरह से माइनस करते हैं।